हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो बच्चों, एक 4 दोस्त है ए बी सी और डी। ये चारों 4 बिंदुओं पर बैठे हैं, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। ये चारों दोस्त बैठे हुए हैं। अब चंपा और चमेली नाम की 2 लड़कियां हैं जो क्लास के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा चमेली से कहती है कि अगर इन चारों बिंदुओं को मिला दें तो एक चतुर्भुज बनेगा, और चतुर्भुज एक वर्ग है। ये बात कौन कह रही है? चंपा। और चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो अब हमको बताना है कि ये चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो आकृति एक वर्ग है या नहीं है। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम करते क्या है कि इन चारों बिंदुओं को पहले मिला लेते हैं। तो ए को हम मिला लेते हैं डी बिंदु से, और बी बिंदु को मिला लेते हैं ए बिंदु से, सी बिंदु को मिला लेते हैं बी से, और डी बिंदु को मिला लेते हैं हम सी से। तो इस तरीके से चारों बिंदुओं को हमने मिला लिया। अब इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर हमको एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। ये चतुर्भुज वर्ग है या नहीं, हमको पता लगाना है। उससे पहले हम ये जो 4 बिंदु ए बी सी डी दे रखे हैं, इसके हम शीर्ष लिखते हैं। तो देखो, जो ए बिंदु है यहाँ एक्स अक्ष पर आकर 3 पर मिल रहा है, और वाई अक्ष पर ये मिल रहा है 4 पर। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 3,4, क्योंकि यहां से 3 पर आ रहा है और यहां पर ये 4 पर आ रहा है। अब बी बिंदु की बात करें तो देखो, बी यहां पर कहां पर आ रहा है? 6 पर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, और इधर से आ रहा है 7 पर, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 पर। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। सी बिंदु की बात करें तो सी यहां पर आ रहा है 9 पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, और यहां से जा रहा है 4 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। तो 9,4 सी के निर्देशांक हो गए। और डी बिंदु यहां से आ रहा है 6 पर, तो ये तो हो गया 6, और यहां से आ रहा है 1 पर, तो ये हो गया इसका निर्देशांक 6,1। तो हमने ए बी सी डी चारों के निर्देशांक लिख लिए हैं, और अब हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो बच्चों देखो, हमने ए बी सी और डी इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए, और ए बी सी डी ये चतुर्भुज है। तो अब इस चतुर्भुज की देखो 4 भुजाएं हैं। एक तो भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा सी डी है, और एक भुजा ए डी है। तो 4 तो इसकी भुजाएं हैं, और 2 विकर्ण, एक विकर्ण तो है ए सी और एक विकर्ण है बी डी। तो यहाँ पर हमको ए बी सी सी डी और डी है, 4 तो भुजाएं ज्ञात करनी है, और 2 विकर्ण ए सी और बी डी ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के बाद इनके जो मान आएंगे उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो देखो बच्चों, जो दूरी का सूत्र होता है वो सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र होता है। अब सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बिंदु के निर्देशांक है 3,4, और बी बिंदु के निर्देशांक है 6,7। तो ए बी दूरी निकालते हैं। तो इस बिंदु को मान लेंगे x1 y1, ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो x2 में से x1 घटाएंगे, मतलब 6 में से 3 घटाएंगे, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। और फिर y2 में से y1 घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 गए तो 3 बचे, तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग करें तो 3 का वर्ग होता है 3 × 3 9, और यहाँ भी कितना जाएगा 9। 9 में 9 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3√2। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का मान। अब हम मान निकालेंगे बी सी का। तो देखो, बी सी के जो निर्देशांक है वो है
6,7 और सी के जो निर्देशांक है वह है 9,4। तो इसको x1 y1 मान लेंगे और अब इसको x2 y2 मान लेंगे। तो BC दूरी निकालेंगे तो हम लिखेंगे 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से घटाएंगे 7 तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और 9 प्लस 9 कितने हो गए 18। और देखो 18 को अभी अपन ने यहाँ लिखा था 9 गुणा 2 और फिर 3 अंडर रूट 2 लिख दिया था, तो अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। तो ये दो दूरियां तो हमने ज्ञात कर ली। अब हम ज्ञात करेंगे CD दूरी। तो बच्चों देखो C के निर्देशांक है 9,4 और D के निर्देशांक है 6,1। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो हम लिखेंगे CD बराबर 6 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे 4 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 9 माइनस करेंगे तो -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो -3 गुणा -3 प्लस के 9 और -3 गुणा -3 प्लस के 9, 9 जाएंगे 18 और 18 को हम लिख देंगे वापस 3 अंडर रूट 2 यहाँ की तरह। ये जैसे यहाँ लिखा था ना 18 को 9 गुणा 2 फिर 3 अंडर रूट 2, तो इसको लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। ये दूरी आ गई हमारे पास CD। अब हम ज्ञात करेंगे AD दूरी। तो देखो A के निर्देशांक तो है 3,4 और D के निर्देशांक है 6,1। अब दूरी निकालें तो AD दूरी हो जाएगी 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 में से माइनस करेंगे 4 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस करें तो 3 का स्क्वायर और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और -3 को -3 से गुणा करेंगे तो 9 9 9 18 और 18 को वापस हम यहाँ इस तरीके से लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों देखो 4 दूरियां अपन ने निकाल ली। AB, BC, CD और AD, ये चारों मान अपन ने निकाल लिए। मतलब अपन ने चतुर्भुज की चारों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब 2 विकर्ण और ज्ञात करने हैं, तो पहले अब विकर्ण ज्ञात करते हैं। अब यहाँ देखो एक बात और ध्यान से देखो कि AB का मान भी 3 अंडर रूट 2 है, BC का मान भी 3 अंडर रूट 2 है, CD और AD का मान भी 3 अंडर रूट 2 है। तो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब हम विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण भी बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर आ चुकी है। अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो एक विकर्ण तो है इसका AC और एक विकर्ण है BD। तो पहले हम AC विकर्ण निकाल रहे हैं। तो A के निर्देशांक है 3,4 और C के निर्देशांक है 9,4। अब AC विकर्ण निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 और x2 y2, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 तो 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 गया तो 0 तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही आएगा और बच्चों 36 का वर्गमूल होता है 6। तो AC का मान हमारे पास आ गया 6। अब हम निकालेंगे BD विकर्ण। ये BD विकर्ण निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो बच्चों B के निर्देशांक है 6,7 और D के निर्देशांक है 6,1। तो
ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हम लिखेंगे बी डी बराबर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आया तो 0 का स्क्वायर, और 1 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 6 तो माइनस के 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और माइनस 6 को माइनस 6 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 6 का वर्ग हो गया 36। 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 ही आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो AC विकर्ण भी 6 के बराबर है और BD विकर्ण भी 6 के बराबर है। और अभी पहले जब हमने चारों दूरियां निकाली थी तो देखो ये चारों दूरियां 3√2 के बराबर आई है, मतलब चारों तो भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, AC और BD विकर्ण भी बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः, पहले भुजाओं की बात करें, भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सब 3√2 के बराबर आ गई, सारी की सारी समान है। और अब बात करेंगे विकर्ण की, तो विकर्ण AC और BD ये दोनों 6 के बराबर हैं तो ये भी बराबर है। तो बच्चों देखो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर है, तो वर्ग की चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए ABCD जो आकृति है वो एक वर्ग है, ABCD वर्ग है। और ABCD वर्ग है, ये बात चंपा ने कही है तो हम यहां लिख देंगे चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने चमेली को कहा था क्लास में आके कि क्या तुमको ये ABCD एक वर्ग की आकृति दिखती है। देखो यहां पर शुरू में कह रहा था चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चंपा सही सोच रही है कि हाँ ये ABCD एक वर्ग है। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 5 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।